सुनाते हैं उदयवीर सिंह की चिट्ठी, जिसे लिखने के बाद उन पर ये गाज गिरी है। इसकी वजह से उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। अखिलेश जी भी कहते थे कि मुख्यमंत्री आप बनेंगे और आप अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। ये बात आप दोनों के बीच थी, लेकिन जैसे ही चर्चा बाहर आई तो अखिलेश जी के खिलाफ घर में ही षड्यंत्र चालू हो गया और अखिलेश जी की सौतेली मां तो सामने नहीं आई, लेकिन उनका राजनीतिक चेहरा बनकर शिवपाल जी ने पार्टी के तमाम नेताओं से संपर्क कर इस निर्णय को रुकवाने की हर संभव कोशिश की। यह पारिवारिक ईर्ष्या से ऊर्जा प्राप्त थी। शिवपाल जी की महत्वाकांक्षा तभी से अखिलेश जी का पीछा कर रही है। अखिलेश जी को अपमानित करने और उन्हें कमजोर दिखाने का कोई हथकंडा छोड़ा नहीं गया। इसके साथ ही भारी तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और जादू टोना कराने की आम खबरों से स्पष्ट है कि आप लोगों के रिश्तों में कुछ भी आ जाए, आपसी भरोसा आना या तो संभव नहीं है या फिर इसमें बहुत समय लगेगा। तो यही वो चिट्ठी थी जिसकी वजह से उदयवीर सिंह के तार जो हैं वो समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए टूट गए हैं। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे संवाददाता अशोक तिवारी का। अशोक, बड़ा सवाल यह है कि कल अखिलेश एक बैठक करने जा रहे हैं, आज शिवपाल ने एक बैठक की, परसों मुलायम सिंह यादव भी कर रहे हैं, तो कल अखिलेश क्या कुछ कदम उठा सकते हैं? जिस तरह से उनके समर्थकों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, तो कल की बैठक पे सबकी निगाहें हैं, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उस लिहाज से अगर आज की बात की जाए तो आज शिवपाल यादव ने अपने राज्य कार्यकारिणी की बैठक पार्टी के मुख्यालय पर की। मुलायम सिंह यादव से पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने उनके जो विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास है वहां पर उनसे मुलाकात की। अखिलेश भी सुबह 10 बजे अपने 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर पहुंच गए थे। वहां पर वो अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, तमाम सारे पार्टी वर्कर्स से उन्होंने मीटिंग्स भी की है। कल की अगर बैठक की बात की जाए तो फिलहाल अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है कि उन्होंने 5 नवंबर से पहले 3 नवंबर को अपनी रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इस बाबत उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को पत्र भी लिखा था। तो उनके लिए बड़ी चुनौती यही है कि वो कैसे 3 नवंबर की अपनी जो यात्रा है उसको सफल बनाएं। और इस दूसरी अहम बात यह भी है कि जो पार्टी में तकरार की खबरें आ रही हैं उस पर अभी तक अखिलेश यादव खुलकर सामने नहीं आए बीते कुछ दिनों में। हालांकि शिवपाल यादव जितनी भी बैठक कर रहे हैं उसमें यही कह रहे हैं कि पार्टी का चेहरा अखिलेश ही होंगे, पार्टी के भीतर किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले राज्य कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद शिवपाल जी ने कुछ लोगों से बातचीत की और साफ ये संकेत दिए कि कल जो अखिलेश यादव बैठक करने वाले हैं, अगर वो उनको बुलाया जाएगा, यानी अखिलेश यादव अगर उन्हें न्योता देते हैं तो वो कल की बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो अभी चुनौतियां शिवपाल यादव के सामने भी हैं, अखिलेश यादव के सामने भी हैं। दोनों के सामने 2 बड़े इवेंट हैं जो समाजवादी पार्टी की जो साख है उसको क्लियर करेंगे, पार्टी के भीतर जो राजनीतिक दिशा है वो तय करेंगे। अब कल अखिलेश यादव ने जिन विधायकों और मंत्रियों की बैठक पार्टी अपने सरकारी आवास पर बुलाई है